महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव हुए। उस चुनाव में इस्लाम पार्टी जो पार्टी है वो मालेगांव में सबसे ज्यादा सीटें जीतकर आगे बढ़ी थी और ये फॉर्मर कांग्रेस एमएलए जो है आसिफ शेख उनकी बनाई हुई पार्टी थी। आसिफ भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी म्युनिसिपल चुनाव होने के बाद महाराष्ट्र में पहला मुस्लिम मेयर जो बैठा है वो मालेगांव में बैठा है। हालांकि आपके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सीट्स थी, लेकिन फिर भी मेयर बनाना आपके लिए इतना आसान नहीं रहा। इस्लाम पार्टी का मेयर बन गया महाराष्ट्र में और नसरीन शेख जो बुरखा पहनती है वो मेयर बन गई और 35 सीट इस्लाम पार्टी की चुनकर आई थी, 5 समाजवादी की और कांग्रेस पार्टी की 3, ऐसे 43 नंबर हमारे पास पहले से थे। कोशिश बहुत हुई, एमआईएम ने बहुत कोशिश की कि इस्लाम पार्टी का मेयर ना बने। वो तो शिवसेना के दरबार में चले गए थे कि इस्लाम पार्टी का मेयर ना बने, लेकिन हमारे साथ अल्लाह था, शहर की आवाम थी, कॉरपोरेटर थे, हमने इस्लाम पार्टी की पहली मेयर बना दी। कहीं ना कहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से कई कोशिशें हुई, मंत्री दादा भूसे एमआईएम से जाकर के मिले, उनके कॉरपोरेटर्स को मनाने की कोशिश की कि वोट जो है वो शिवसेना को मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी शिवसेना के जो कैंडिडेट थे आपके अगेंस्ट वो जीत नहीं पाए। एमआईएम जो है ना, उनका वो बोलते हैं ना बीजेपी की बीटी में, बिल्कुल सच बात है। 21 कॉरपोरेटर एमआईएम के, उन्होंने मेयर का कैंडिडेट नहीं उतारा और वो शिवसेना के दरबार में, मंत्री जी के दरबार में जाकर बोलते आपके उम्मीदवार जो आपने खड़ा किया हम वोट देंगे, लेकिन डीलिंग नहीं हुई, प्रेशर आया, उसके बाद हमने मेयर बना लिया। नसरीन शेख को महाराष्ट्र में 29 कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, पहली मुस्लिम मेयर हमने बनाया। और मैंने इससे पहले भी कहा आपसे कि हमारे 3 हिंदू भाई भी हमारे साथ चुनकर आए, उन्होंने भी हमको वोट दिया। ये बड़ी हमारे लिए एजाज की बात है। तो एक बुरखे वाली मेयर मुंबई की बनेगी, इसको लेकर के कई पॉलिटिक्स एमआईएम की तरफ से की गई, लेकिन वो इस्लाम पार्टी की मालेगांव की आखिर बनी। अब आगे सवाल ये आता है कि स्पेशल इंटेंसिव रिविजन्स जो है वो कई स्टेट्स में हो रहे हैं, आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी होने वाले हैं। सरसंघ चालक आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी का जो प्रोग्राम हुआ मुंबई में, उसमें भी उन्होंने ये कहा कि सरकार ने डिटेक्ट और डिपोर्ट करना चाहिए। मुंबई में भी ये बड़े तौर पर चल रहा है कि जो इलीगल दुकानें, हॉकर्स हैं, वो बांग्लादेशी रोहिंग्या है। तो कहीं ना कहीं मालेगांव भी इस चीज के रिसीविंग एंड पर रहेगा, ऐसा लगता है आपको? मालेगांव तो सबसे पहले रहा। ये पार्लियामेंट का जो चुनाव हुआ उसके बाद सरकार बनी और पहले ही हम पे बांग्लादेशी का इल्जाम तो मालेगांव वासियों पे आया, रोहिंग्या पाकिस्तानी का इल्जाम आया, किरीट सोमैया ने इल्जाम लगाया। आज भी हमारे लोग जेल में हैं। सिर्फ वो क्या है कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट जो है उसके अंदर थोड़ा मिस्टेक थी, चेंजेस था, तो बस ये एक इल्जाम था, लेकिन उसके ऊपर बांग्लादेशी रोहिंग्या बनाया गया। तो ये तो अभी मैंने देखा कि मुंबई की महापौर जो होने वाली है वो भी ये बात बोल रही है कि यहाँ से बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है, रोहिंग्या को बाहर निकालना है। तो बीजेपी एक ट्रायल चलाना चाहती है इस मुल्क के अंदर, मुसलमानों को बदनाम करना चाहती है। ये तो अब बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन इस देश का मुसलमान, इस महाराष्ट्र का मुसलमान, ये मुंबई का मुसलमान, मालेगांव का मुसलमान, ये देशभक्त है, ये देश से मोहब्बत करता है। जब देश को आजादी दिलाने की बात आई तो हमारे उलमाओं ने, हमारे नेताओं ने कुर्बानियां दी। तो आज भी हम देशभक्त है, कल भी देशभक्त रहेगी। लेकिन ये एक ट्रायल चलाना, एक समाज को टारगेट करना, सिर्फ राजनीति के लिए सियासत करना और सत्ता हासिल करने की सिर्फ कोशिश है। तो आप ये मानते हैं कि जो इलीगली 2 घुसपैठिए हैं इंडिया में उनको बाहर भगाना चाहिए? बात ऐसा है कि हमारे वहाँ 4 एफआईआर हुई मालेगांव में, हम पर इल्जाम आया बांग्लादेशी रोहिंग्या, 4 एफआईआर एसआईटी की रिपोर्ट आ गई, एक भी सबूत नहीं पेश कर पाई, किरीट सोमैया भी नहीं और एसआईटी ने भी नहीं, एक भी सबूत नहीं मिला। तो ठीक है ना, अगर आपके पास सबूत है और आपको लगता है बांग्लादेशी है तो जरूर उसको भेज दो, उसके मुल्क को वापस करो, कार्रवाई करो, कानूनी कार्रवाई करो, इसके अंदर किसने ना बोला। लेकिन अगर एक शख्स अगर मिलेगा और तुम पूरी कौम को बदनाम करोगे तो ये ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं दूसरी ओर आप कह सकते हैं कि भिवंडी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में एक संघर्ष अभी भी देखने मिल रहा है। वहां पर मेयर नहीं बना है, मुस्लिम मेयर बन सकता था, वहां पर ऐसी कोशिश है, लेकिन समाजवादी के 6 जो कॉर्पोरेटर्स हैं अब वो नॉट रीचेबल बताए जा रहे हैं। हम तो यही चाहेंगे कि सेकुलर पार्टी का मेयर बने भिवंडी में भी, और मुल्कों में हर शहर के अंदर सेकुलर पार्टी का मेयर बने।
लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, अभी तो इलेक्शन है वहां, अगर ऐसा हो रहा है तो ये दुख की बात है। इसीलिए डिस्क्वालिफिकेशन एक्ट है, तो उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए अगर कोई समाजवादी पार्टी के भागे है तो। शेख नसरीन बानो, इनके बारे में भी बता दीजिए। वो मेयर बनी है मालेगांव की, क्या उनका बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, वर्क है, किस तरह का काम वो आने वाले समय में मालेगांव के लिए करना चाहती है? नहीं, वो मेरे अपने घराने से है, हमारा सियासी घराना है, हमारा राजनीति 40 साल से हम लोग कर रहे हैं और हम समाज के लिए, कौम के लिए, शहर के लिए हम लोग लड़ते हैं, काम करते हैं। इसीलिए हमने मेरे भाई की मिसेस है, वो एजुकेटेड है, यंग है, और वो जो कुर्सी पे बैठी है उसको जरूर वो इंसाफ करेगी और मालेगांव का विकास, डेवलप और वहाँ के आवाम के मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करेगी। बिल्कुल। तो ये इस्लाम पार्टी मालेगांव से आसिफ शेख, जिन्होंने पहला चुनाव लड़ा और इनकी पार्टी की मेयर जो है अब एक बुरखे वाली मेयर मालेगांव में विराजमान है मेयर बनकर। कैमरा पर्सन मंगेश आम्रे के साथ मुस्तफा शेख, आज तक।